दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मोशन। ठीक है, इसको आइए हम समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज की जब भी बात होगी तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनको मेजर करने के लिए सिर्फ आपको वैल्यू की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं, स्पीड हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। वैल्यू आपको पता लग जाती है, आप समझ जाते हैं कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके कर देते हैं उसको। ठीक, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू तो चाहिए ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एंड डायरेक्शन। यहाँ पर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जब भी आप निकालेंगे तो उसमें डायरेक्शन आपको बहुत जरूरी होगा। ठीक है, डायरेक्शन अगर नहीं है, डायरेक्शन आपको क्लियर नहीं है, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट कर पाएंगे। वेलोसिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। फोर्स में भी आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं आपको? ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द मोशन? ठीक है, एंड व्हाट इज द रेस्ट? मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, मोशन और रेस्ट के बीच में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। तो मोशन क्या है, इसको समझते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के अनुसार, अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो इट्स सेड टू बी इन मोशन। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक मोशन में। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं, मान लो कि किसी पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं और आपके आपसे कुछ ही दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, मेरी तरफ आ रहा है। या फिर कह सकते हैं कि वो उसकी जो पोजीशन में है वो कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो समय के अनुसार अगर उसकी पोजीशन में कुछ बदलाव हो रहा है, चाहे वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये मोशन में कहलाता है। बट इसी का उल्टा अगर कहा जाए, देखा जाए इसके अपोजिट में, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, आप, सेम एग्जांपल है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपसे कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, 4 सेकंड बीता, घंटा बीत गया, लेकिन वो व्यक्ति उसी जगह पर खड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो व्यक्ति बैठा हो सकता है कि वो व्यक्ति सो रहा हो। तो मतलब इस केस में क्या है कि उसकी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है वो रेस्ट में है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन होती है इस तरह की, वो रेस्ट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।